गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के बारे में बात करेंगे। यह पाठ परिवहन व संचार के साधनों के बारे में है कि परिवहन के साधन क्या होते हैं व संचार के साधन क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले परिवहन के साधन वे साधन होते हैं जिनके माध्यम से व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। ठीक है, मतलब जिसके द्वारा हम व्यक्ति व वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। जैसे कोई भी परिवहन का साधन हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, गाड़ी हो गई, तो इनके द्वारा हम व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो परिवहन के साधन जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उद्योगों के अंदर जो कच्चा माल होता है उसको भी उद्योगों तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो तैयार माल होता है उसको भी बाज़ार तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधन जो हैं वो हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो परिवहन के साधन जो हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। परिवहन के साधन जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे मेनली जो है इसमें 3 प्रकार दिखाए गए हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। स्थल परिवहन परिवहन के वे साधन हैं जो स्थल पर चलते हैं। स्थल पर कौन कौन से हैं? जैसे सड़कें वगैरह बनाई गई हैं, सड़कों पर जो परिवहन चलता है उसे सड़क परिवहन कहते हैं। इसके अलावा रेलगाड़ी वगैरह है, पाइपलाइन है। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं ये स्थल परिवहन के अंदर आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है जल परिवहन। ठीक है, जल के अंदर जो चलते हैं उनको हम जल परिवहन कहते हैं। ठीक है, जैसे बोट वगैरह, शिप वगैरह, उनको वो जल परिवहन के अंतर्गत आती है। जल परिवहन के द्वारा जो है विदेशी व्यापार जो है वो किया जाता है। हमारे देश में बहुत सारी बंदरगाहें बनी हुई है जिनके द्वारा हम सामान को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है वायु परिवहन। वायु परिवहन के अंदर एरोप्लेन वगैरह जो हैं वो आती हैं, जिनके द्वारा भी परिवहन के साधनों के द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को पहुंचाया जाता है और व्यक्ति जो है वो भी ट्रैवल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है संचार के साधन। संचार के साधन क्या होते हैं? संचार के साधन वे साधन होते हैं जिनके माध्यम से हम अपने विचारों व संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। जैसे हमें किसी को कोई बात कहनी है तो हम उसके पास टेलीफोन करके हम उससे बात करते हैं, या व्हाट्सएप के द्वारा उसके पास अपना मैसेज भेजते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीमेल वगैरह भी आजकल चला हुआ है। तो जिनके द्वारा हम अपनी बातें दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं वो साधन क्या कहलाते हैं? संचार के साधन। ठीक है, इसके अलावा एक जनसंचार के साधन होते हैं। जनसंचार के साधन क्या होते हैं? जिनके द्वारा हम अपनी सूचना या अपने जो भी मैसेज है उसको बहुत अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे इंटरनेट पर कोई चीज़ डालते तो वो बहुत से लोगों तक पहुंच जाती है। इसके अलावा टीवी के ऊपर भी जैसे कुछ समाचार वगैरह आते हैं तो वो सभी लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो ये सभी जनसंचार के साधनों के उदाहरण हैं। एग्जाम में इस तरह से आ सकता है, जनसंचार के साधनों के 2 उदाहरण बताओ, तो हम उसके अंदर कोई भी 2 उदाहरण जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो जनसंचार के साधन में अधिक लोगों तक सूचना पहुंचाई जाती है और संचार के साधन में एक व्यक्ति तक अपनी सूचना जो है वो पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट आता है स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज जो महाराजमार्ग बनाए गए हैं, 6 लेन रोड है उसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग में कितनी लेन हैं? ठीक है, तो 6 लेन रोड है और ये 4 महानगरों को जोड़ता है। कौन कौन से 4 महानगर हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता। इन सभी को आपस में जोड़ता है कौन सा? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, इसी योजना के तहत उत्तर दक्षिण गलियारा है। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसी के अंदर स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर ये भी आता है पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है, जो भारत के पूर्व को पश्चिम से जोड़ता है। पूर्व से पश्चिम में कौन से 2 स्थान हैं? असम के अंदर है सिलचर और गुजरात के अंदर है पोरबंदर। उनको आपस में जोड़ता है, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ठीक है, तो ये उत्तर दक्षिण गलियारा भारत को उत्तर से दक्षिण में जोड़ता है और पूर्व पश्चिम गलियारा भारत के पूर्व को पश्चिम से जोड़ता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। NH1 जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है वो कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से अमृतसर के मध्य है। ठीक है, दिल्ली से अमृतसर के मध्य है। ठीक है, NH1 को जो है वो शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा
जाता है। ठीक है, NH1 को क्या कहते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं। उसके बाद आता है भारत देश की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में चली थी। मुंबई और थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चली थी। ठीक है, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? 1853 में मुंबई और थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चली थी। ठीक है, एक पाइपलाइन है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ये पाइपलाइन जो है ये भारत के कौन से क्षेत्रों से होकर गुजरती है? हजीरा जो है वो एक जगह का नाम है और वो है गुजरात के अंदर। ठीक है, हजीरा कहाँ पर है? गुजरात में। जो विजयपुर है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है और जो जगदीशपुर है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। तो गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होती हुई ये पाइपलाइन जो है वो जाती है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए हजीरा कहाँ पर है, विजयपुर कहाँ पर है, जगदीशपुर कहाँ पर है। छोटे क्वेश्चन में किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है। भारत में जो अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग है वो कितना लंबा है? 14,500 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, भारत में जो अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग है वो 14,500 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अब जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो कहाँ से कहाँ तक है? हल्दिया से इलाहाबाद तक है। ठीक है, हल्दिया से इलाहाबाद तक है और गंगा नदी में है, गंगा जलमार्ग है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर ये लंबा है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है 2 जो है वो सदिया से धुबरी तक है और ये दोनों ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग के अंतर्गत आते हैं और ये कितना लंबा है? 891 किलोमीटर ये लंबा है। तो ये जो है 2 जलमार्ग हैं, 1 और 2। 1 हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी में और दूसरा जो है सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ये जलमार्ग है। नेक्स्ट आता है सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन आएगा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में। देश की आज़ादी के 6 वर्ष बाद इसका वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो याद रखना, देश स्वतंत्र कब हुआ? 1947 में और उसके 6 वर्ष के बाद वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में 3 प्रकार की गेजों वाली रेल पटरियां हैं। ठीक है, गेज होती हैं तो रेल पटरियां जो हैं वो 3 प्रकार की हैं। 3 प्रकार की गेज है। बड़ी लाइन, ठीक है, इसको ब्रॉड गेज भी बोलते हैं। तो पेपर में किसी भी तरह से आ सकता है, ब्रॉड गेज भी आ सकता है और बड़ी लाइन भी आ सकता है। तो ये 1 मीटर से ज़्यादा है, इस तरह से याद रख लेना। जो बीच वाली जो है वो तो 1 मीटर की है और जो बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज है वो 1 मीटर से फालतू है और जो छोटी लाइन है इसको नैरो गेज बोलते हैं इंग्लिश में, नैरो गेज। ये 1 किलोमीटर से कम है, 0.7 से 0.6 मीटर तक है। ठीक है, जो बीच वाली है, बीच वाली कौन सी है? मीटर लाइन है, वो 1 मीटर की है और बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज जो है वो 1 मीटर से फालतू मतलब 1.5 मीटर से भी फालतू है, 1.6 है। और जो छोटी लाइन है, जो नैरो गेज है वो 0.7 से 0.6 मीटर तक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 प्रकार की गेज वाली है। इसके अलावा भारतीय रेल परिवहन को 16 जोन में बांटा गया है। ठीक है, कितने जोन में? 16 में। ठीक है, 16 जोन में रेल परिवहन को बांटा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट है सीमांत सड़कें क्या होती हैं? सीमांत सड़कें जो हैं वो सीमावर्ती सड़कों को कहते हैं। सीमावर्ती सड़कें मतलब जो हमारे देश की सीमा है, जहाँ पर हमारे देश से दूसरे देश जो हैं वो टच कर रहे हैं, वहाँ पर उस जो सीमा रेखा के पास जो सड़कें हैं उनको हम सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। ठीक है, तो भारत का सीमावर्ती क्षेत्र कौन सा हो गया? पश्चिम में गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो, भारत और पाकिस्तान की सीमा यहाँ पर बनती है। गुजरात से लेके जम्मू कश्मीर तक पाकिस्तान की सीमा है। और पूर्व के अंदर जब हम चलते हैं तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक चाइना की सीमा लगती है। ठीक है, भारत और चीन की सीमा जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। तो ये दो पूरा क्षेत्र जो है ये सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ पर जो सड़कें बनाई गई हैं उनको हम क्या कहते हैं? सीमांत सड़कें। तो ये सीमांत सड़कें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमारे देश में जो आर्मी के जो लोग हैं, जो जवान हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर रहते हैं, उन लोगों तक खाने पीने का या अन्य जो भी सामान जो पहुंचाया जाता है वो इन्हीं सीमांत सड़कों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। अब इन सीमांत सड़कों का रख रखाव कौन करता है? सीमा सड़क संगठन।
ठीक है। सीमांत सड़कों का रख रखाव कौन करता है? सीमा सड़क संगठन। और ये सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था? 1960 में बनाया गया था। ठीक है। सीमा सड़क संगठन 1960 में बनाया गया था। भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर भारत की समुद्री तटरेखा है। ठीक है। भारत जो इस तरह से नीचे से इस तरह से, एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है, तो इस पूरी की लंबाई जो है वो, और इसके अलावा अंडमान निकोबार के चारों तरफ जो तटरेखा है और इधर लक्षद्वीप की तरफ जो तटरेखा है, उन सभी को मिलाकर के कितनी है भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई? 7516.6 किलोमीटर है। भारत का व्यापार संतुलन जो है वो कैसा है? असंतुलित है। असंतुलित का मतलब क्या होता है? मतलब हमारे देश के अंदर आयात जो है वो अधिक मूल्य का किया जाता है, व निर्यात जो है वो कम मूल्य का है। ठीक है। व्यापार क्या होता है? आयात व निर्यात, मतलब वस्तुओं को या तो बाहर से मंगवाते हैं या बाहर भेजते हैं। अगर हम दूसरे देशों से सामान मंगवाते हैं, हमारे देश के अंदर अगर सामान आ रहा है तो उसको आयात कहते हैं, और अगर हम दूसरे देशों में सामान अगर भेज रहे हैं तो वो क्या होता है? निर्यात। व्यापार संतुलित कब होगा? जब आयात का मूल्य कम होगा और निर्यात का मूल्य अधिक होगा। लेकिन भारत देश के अंदर व्यापार संतुलन जो है वो असंतुलित है, मतलब आयात जो है वो तो अधिक किया जाता है, जबकि निर्यात जो है वो कम किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान दें। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले कौन सी बंदरगाह या कौन से पतन को विकसित किया गया था? कांडला पतन को। ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ पर कराची पतन थी, और वो कराची पतन जो है वो पाकिस्तान के अंदर चली गई भारत पाक विभाजन के समय। ठीक है, इसलिए उस समय व्यापार के लिए सबसे पहले कांडला पतन को जो है वो विकसित किया था। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।